आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है प्रॉब्लम ऑन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टाइम डायलेशन। यानी कि जो टाइम डायलेशन जो कि कॉन्सिक्वेंस है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, उससे रिलेटेड आज हम एक प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, अगर मैं उसको लेकर आऊँ यहाँ पर, तो प्रॉब्लम है कि द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज measured टू बी 3 सेकेंड इन inertial फ्रेम ऑफ द पेंडुलम. What is the period when measured by an observer moving with a speed of 0.95 c with respect to the pendulum? मतलब कि एक पेंडुलम है जिसका जो टाइम पीरियड है वो 3 सेकेंड है। कहाँ पर? इनर्शियल फ्रेम ऑफ द पेंडुलम। यानी फर्ज करें ये एक ऑब्जर्वर है और वो इसके हाँ होते हुए एक पेंडुलम जो है वो क्या है, वो यूं मूव कर रहा है। पेंडुलम क्या है कि एक रस्सी या एक स्ट्रिंग होती है, उसके आगे अगर मैं मैस को बांधूं और एक फिक्स पॉइंट के साथ एक उसको दूसरा एंड लगा दूं तो ये यूं करके वाइब्रेट करता है, इसको पेंडुलम कहते हैं। तो एक चक्कर ये कितना मुकम्मल करता है, कितनी देर में, उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो वो इस बंदे के लिहाज से क्या है, 3 सेकेंड। और व्हाट इज द पीरियड व्हेन मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू पेंडुलम? आगे क्या कह रहा है कि अगर एक और ऑब्जर्वर है जो कि इतनी स्पीड के साथ जा रहा है तो उसके लिहाज से इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा। अब इसमें अगर आप दे रहे हैं, एक तो रिलेटिव मोशन है, दूसरा जो स्पीड ये बता रहा है कि दूसरा बंदा इस स्पीड के साथ मूव कर रहा है पेंडुलम के लिहाज से, वो स्पीड ये स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से बता रहा है। सी क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट जो कि वैक्यूम के अंदर होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और इसको सी से ही डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ पे 0.95 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट। ठीक हो गया। तो अब इसको अगर देखें तो ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करी, इसका मतलब कि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड है, जिसमें टाइम से के बारे में पूछा, यानी टाइम डायलेशन। और इसकी वजह से हम क्या करते हैं, ज़रा इसको रिवाइज कर लेते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सिक्वेंसेज जो कि टाइम डायलेशन में हमने पढ़ा था। हमने इस वीडियो के अंदर बात की थी टाइम डायलेशन पे, जिसमें हमने ये एक बताया था कि टाइम जो है इस ऑब्जर्वर के लिए ज़्यादा हो जाता है, और इसके लिए जो फार्मूला हमने डिराइव किया था एंड पे, वो हमारे पास ये था, t इज इक्वल्स टू टी नॉट ओवर √1 माइनस बी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। जिसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, जिसमें आपके पास क्या है, जो टी नॉट था ये प्रॉपर टाइम था जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर किया जाता है। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यहाँ पे कौन सा टाइम मेजर किया गया? 3 सेकेंड। यानी जो टी नॉट है वो आपके पास क्या है? 3 सेकेंड, जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। जबकि रिलेटिविस्टिक टाइम जो कि इस बंदा जो कि मूव कर, हमारे पुराने केस में जो फार्मूला उसमें ये चीज़ मूव करी थी और ये देख रहा था ऑब्जर्व। यहाँ पर क्या है कि ये इनर्शियल है और ये मूव कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये इनर्शियल का यहाँ पे 3 सेकेंड है, लेकिन ये वाली चीज़ जो मूव कर रही है इस बंदे के लिहाज से, यहाँ पर जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड क्या है वो अब हमने देखना है। और ये चीज़ स्पीड के साथ मूव कर रही है, वो स्पीड क्या है? 0.95 इंटू सी, जबकि सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो अब पहले हमने ये कहा था कि ये बंदा वी के साथ मूव कर रहा है लेकिन ये रुका हुआ है, और इस पे इस बंदे के लिहाज से इसकी मोशन थी। अब और यहाँ पर हमने टी की वैल्यू निकाली थी। अब चूंकि ये इनर्शियल है, यानी यहाँ पे टी नॉट है, तो यहाँ पर टी क्या होगा ये देखने के लिए रिलेटिव मोशन होना ज़रूरी है। और रिलेटिव मोशन इस बार ये दूर भाग रहा है और इसके लिहाज से टी टाइम निकालना है, तो वो भी सेम ही फार्मूले से निकालेंगे। तो इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ नहीं, टी की नॉट की वैल्यू है 3 सेकेंड जो कि डाल ली, जबकि अंडर रूट के अंदर अगर हम वैल्यूज डालें तो वो क्या है? 1 माइनस वी की जगह क्या डालना है? 0.95 सी। तो 0.95 सी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास अंडर रूट को मैं पूरा लिख लेता हूँ, जबकि नीचे क्या है आपके पास? सी का स्क्वायर जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ले लूँ तो ये सी का स्क्वायर आ जाएगा और ये 0.95 का स्क्वायर आ जाएगा। सी का स्क्वायर और ये नीचे सी का स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 0.95 का स्क्वायर आ जाएगा। जबकि ऊपर क्या है? 3 सेकेंड, उसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। नीचे क्या है उसको भी मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। 1 माइनस 0.95 का स्क्वायर है, जिसका अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें इसको, तो ये आपके पास कैलकुलेटर 0.95 और उसका स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर के बाद इसको 1 से माइनस भी करना है। माइनस के लिए मैं क्या करता हूँ? 1 माइनस, और वो जो वैल्यू आई थी वो ये आई थी, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये माइनस करता हूँ तो 0.975 आता है। जो भी आंसर है उसका अंडर रूट भी लेना था, चलें ले ही लेते हैं, साथ ही अंडर रूट का साइन अंडर रूट लेते हैं, तो आंसर आता है 0.3122, जो कि यहाँ पे मैंने 0.3122 वैल्यू डाली है।
तो ये आपके पास क्या है कि अब आगे सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर ले आया मैं 3 डिवाइडेड बाय 0.3122, तो ये आंसर क्या आता है 9.6, जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 9.6 सेकेंड। चूंकि टाइम पे बात हो रही है तो 0.9.6 टाइम। अब ये टाइम जो है ये तो ज़्यादा है उस वाले से जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर किया गया था। यही बात तो हमने पहले भी की थी। क्या बोला कि अगर एक रिलेटिव मोशन में अगर एक बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब मूव करे तो उसकी वजह से उसको उस पर्टिकुलर बॉडी को या दूसरे को जो कि मोशन हो रही है, अगर यहाँ पर इवेंट होता तो इसको एक टाइम, यहाँ पर जो भी इवेंट हो रहा होता उसका टाइम डिले नज़र आता, ज़्यादा नज़र आता। सिमिलरली यहाँ पर अब इवेंट हो रहा है तो इस बंदे के लिए से अब यहाँ पर इवेंट हो रहा है, कौन सा इवेंट हो रहा है जी, सिंपल पेंडुलम को यूं मूव करवाया जा रहा है, उसकी पीरियड निकाली जा रही है। तो वो जो टाइम पीरियड है वो अब इसके लिए क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव मोशन है और वो रिलेटिव मोशन 0.95 सी के लिहाज से ये पे स्पीड हो रही है जो कि इस तरफ चल रही है। इसकी वजह से ये प्रूफ भी हो गया, वैल्यू भी आ गई जो कि ज्यादा टाइम है। अब इस बंदे के लिए जो कि इस स्पीड के साथ मूव कर रहा है, इसके लिए जो टाइम लगा है वो लगा है 9.6, एक साइकिल, एक चक्कर सिंपल पेंडुलम का मुकम्मल करने में, जबकि इसको कितना लगा था, 3 सेकेंड। तो आज हमने एक प्रॉब्लम देखा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टाइम डायलेशन के ऊपर।